भारत में ज्यादातर व्रत या त्योहार जो हैं वो साल में एक ही बार आते हैं। तो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, जन्माष्टमी वो साल में एक बार आती है। वो अलग बात है कि मासिक शिवरात्रियां हैं या मासिक जन्माष्टमियां हैं, वो सब हम कर सकते हैं, बट जो प्रोमिनेंट दिन होता है वो साल में एक ही बार आता है। एकादशी के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी पूरे वर्ष में 24 बार मिनिमम आती है, और अगर किसी वर्ष में अधिक मास भी लगाया गया हो तो ऐसे में 26 एकादशियां हम लोग एक ही वर्ष में देख सकते हैं। एकादशी वैष्णव लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन स्मार्ट लोग भी एकादशी मनाते हैं, और एकादशी के दिन जो व्रत किया जाता है उसकी महिमा भी अपरंपार है। लेकिन एकादशी के दिन फास्ट करने की, व्रत करने की आखिर जरूरत क्या है? तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक दिन ब्रह्मा जी यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, उनके माथे से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी, जिससे कि एक महाभयानक और बलशाली दैत्य का जन्म हुआ। यह दैत्य जन्म लेने पर ब्रह्मा से कहता है कि तुमने मुझे जन्म तो दे दिया, अब जन्म देने के बाद तुम्हें मेरे खाने का, मेरे जीवन का कुछ ना कुछ प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि ठीक है, चावल के दानों में तुम्हारा निवास होगा, और एकादशी तिथि के दिन जो चावल होंगे पककर जब वो किसी के पेट में जाएंगे तो वहां पर वो छोटे छोटे कीट बन जाएंगे, और वहीं पर तुम अपने लिए निवास स्थान भी ढूंढ लेना, और वहीं से तुम्हारा जीवन भी चलता रहेगा। अब ये कहकर दानव तो पृथ्वी पर आ गया, लेकिन वैष्णव मत को मानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि अगर एकादशी तिथि के दिन हमने चावल खाया तो उसकी वजह से हमारा जो पेट है वो खराब हो सकता है। अब यूं तो हम कहते हैं कि कीट जन्म लेंगे, लेकिन अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो एकादशी तिथि के दिन चावल खाने से हमारा जो गट है और उसका जो माइक्रोबायोम है, जो गट फ्लोरा है, उसमें समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसा ऋषि और मुनि हमसे एकादशी व्रत के माध्यम से कहना चाह रहे थे। तो एकादशियों में भी कई बहुत जरूरी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि वैकुंठ एकादशी। लेकिन सामान्य रूप से आप सभी एकादशियों में व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भी दो प्रकार का होता है। एक होता है काम्य व्रत और एक होता है नित्य व्रत। काम्य और नित्य दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो होता है आपकी कामना का, आपकी इच्छा का। तो जो व्यक्ति व्रत एकादशी तिथि है इसीलिए मुझे रखना है, मैं वैष्णव हूं इसलिए मुझे रखना है, मैं श्री हरि को मानता हूं, श्री हरि के चरणों में स्थान मेरा है, इसलिए जो व्रत करता है वो नित्य व्रत करता है। अक्सर ऐसे लोग सभी एकादशियों में व्रत करते हैं। जो काम्य व्रत होते हैं या जो कामना जनक व्रत होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारे मन में कोई इच्छा होती है और हम चाहते हैं कि प्रभु श्री हरि उस इच्छा का हमारे लिए संपादन करें, यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो ये कामना वाला एकादशी का व्रत होता है। साल में जितनी भी एकादशियां आती हैं, हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए आप उस पर्टिकुलर एकादशी के महत्व के साथ जुड़ा हुआ व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप नित्य जो व्रत हैं एकादशियों के वो भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन वैसे चावल खाना निषेध होता है, ऐसा कहा जाता है कि आप चावल मत खाइए। लेकिन जो लोग एकादशी को मानते हैं वो मोस्टली एकादशी के दिन व्रत करते हैं। ये व्रत दरअसल 3 दिन का होता है। इस व्रत में दशमी तिथि के दिन आप बहुत हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग दशमी के दिन एक ही वक्त का भोजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी ये एकदम ठीक है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि व्रत कभी भी प्रॉपर एक दिन का नहीं होता, 3 दिनों का होता है। उसमें पहले दिन आप लोग हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं, और दूसरे दिन आप कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन भी आप हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं। इसके वजह से हमारा जो गट है वो ठीक बना रहता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो एकादशी के व्रत में भी दशमी के दिन यानी 10वीं तिथि के दिन आप हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे एक ही बार। फिर जो एकादशी के दिन है
उस दिन आप भोजन नहीं करते हैं। तो वैसे तो चावल ना खाने का रिवाज है, लेकिन भोजन ही नहीं किया जाता है इस दिन। जो लोग एकादशी को बहुत मानते हैं, श्रीहरि के बहुत भक्त हैं, वो तो एकादशी के दिन निर्जला उपवास भी रखते हैं, यानी ना वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। और उसके बाद एकादशी व्रत का पारण होता है अगले दिन, यानी कि द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन आप पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और रात्रि के समय पर आपको भगवान की षोडशोपचार पूजा यानी 16 उपचारों से पूजा करनी होती है, भजन कीर्तन करना होता है, पुराण पढ़ने होते हैं जैसे कि विष्णु पुराण, और इसके साथ साथ ही आपको पूरी रात जाग कर यानी जागरण करके श्री हरि का ध्यान करना होता है। एकादशी के दिन आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, यानी अगर सूर्य 6 बजे निकल रहा है तो कम से कम 5:30 बजे आप लोग उठ जाइए, नहाइए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद उगते हुए सूर्य के साथ संकल्प लीजिए कि आज के दिन मैं इस प्रकार का व्रत एकादशी का करूंगा या करूंगी। ऐसा करने के बाद पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता है और फिर संध्या समय से हम शुरुआत कर देते हैं भजन की, कीर्तन की और श्री हरि के नाम को जपने की। इसमें सबसे पहले स्वस्ति वचन किया जाता है, उसके बाद गणेश और गौरी पूजा होती है, फिर कलश और वरुण की पूजा होती है, फिर सूर्य और नवग्रह की पूजा होती है, फिर विष्णु पूजा होती है, फिर शिव पार्वती की पूजा होती है। उसके बाद अग्नि पूजा के साथ साथ हवन किया जाता है और श्री हरि का नाम जपा जाता है या फिर श्री हरि के ध्यान और मंत्रों को जपा जाता है। आप श्री हरि के साथ साथ ही कृष्ण मंत्रों का जाप भी इस दिन कर सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की या श्री हरि की षोडश उपचार यानी कि 16 उपचारों से पूजा की जाती है और फिर अगले दिन द्वादशी को एकादशी का व्रत उसका पारण किया जाता है। तो ये हुई संपूर्ण विधि एकादशी का व्रत करने की। अब एकादशी का पूरा व्रत आप लोग कर पाए या निर्जला व्रत कर पाए ये जरूरी नहीं है। अपना काम है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पर होते हुए एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली इस पूरे व्रत का पालन कर पाना कई बार लोगों के लिए संभव नहीं होता है। कई बार सेहत भी आपकी ढीली होती है, उसमें भी ये 3 दिन का लगातार कर पाना, जागरण कर पाना संभव नहीं होता है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ईश्वर आपसे आपकी श्रद्धा चाहते हैं। तो आप लोग अगर निर्जला उपवास नहीं रख पाते हैं, यानी बिना पानी पिए भी अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग पानी पीकर उपवास रख सकते हैं। आप लोग फल, पानी, तिल इनका सेवन करके उपवास रख सकते हैं। तो ये सभी चीजें मान्य है एज लॉन्ग एज आप अपनी सेहत के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार श्री हरि का नाम भजना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो फिर आप पहले धीमे धीमे करके अपनी बॉडी को तैयार कीजिए इस व्रत के लिए। शुरू में ही एकदम से निर्जला उपवास आप रखना मत शुरू कीजिए, ऐसे में आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आप चाहें तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि एकादशी के दिन आप लोग चावल का त्याग कर सकते हैं और उसके बाद धीमे धीमे करके आप लोग फलों के साथ, दूध के साथ व्रत रख लीजिए। उसके बाद आप फलों को भी हटा दीजिए, पानी पीकर व्रत रख लीजिए और फिर जैसे जैसे आपके शरीर की क्षमता डेवलप होती जाती है वैसे वैसे आप निर्जला उपवास की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसमें जल्दबाजी करने की, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर में मानते हैं और ईश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, आपके मन में उनके लिए संपूर्ण और अच्छी श्रद्धा है, तो ईश्वर आपकी बात जरूर सुनेंगे और उनके कानों तक आप लोगों के भजन कीर्तन की आवाज जरूर पड़ेगी। इसीलिए अपनी अवस्था, अपनी उम्र, अपनी सेहत और अपनी जो भी आपका जीवन है उसके अनुसार ही आप व्रत किया करें। जबरदस्ती कुछ भी करने से अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो श्री हरि विष्णु के एक साधक का और उनके एक भक्त की तबीयत खराब होना ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। इसीलिए धीमे धीमे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, वो कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। तो डर किस बात का और जल्दबाजी किस चीज की।
श्रीहरि के भक्तों को तो ये जल्दबाजी सूट भी नहीं करती, इसीलिए आप भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, आराम से एकादशी के व्रतों का पालन कीजिए और ये आपके जीवन में कई सारी सुंदर चीजों को लेकर आएगा। साथ ही साथ श्री हरि की भक्ति को भी आपके मन में और मजबूत बनाएगा और उसको संबल प्रदान करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर उसके बारे में जितना भी मैं जानती हूँ वो बताऊंगी। अलग अलग एकादशियों का महत्व क्या है, उस दिन क्या किया जाना चाहिए और किस तरह के व्यक्ति को किस तरह की एकादशी पर व्रत करना या उस दिन किसी और तरह का संकल्प लेना सूट करता है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।